हम ये देखते हैं कि विटामिन जो हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो बच्चों आप देखोगे कि ये जो आपके विटामिन है ना, इनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है। 2 कैटेगरीज में हमने विटामिन को बांटा है। अब वो 2 कैटेगरी क्या है? एक है आपके वसा विलय विटामिन और दूसरे हैं आपके जल में विलय विटामिन। कितने विटामिन है? विटामिन 2 है, वसा विलय और जल में विलय विटामिन। तो देखो पहले कि वसा विलय का क्या मतलब होता है। वसा होता है फैट, हमारी बॉडी में फैट भी होता है, हमारी बॉडी में जल भी होता है ना। तो हमारी बॉडी में फैट भी है, हमारी बॉडी में जल भी है। तो पहले विटामिन है वसा विलय। वसा विलय को हम बोलेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। क्या बोलेंगे? फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, क्योंकि ये वसा में घुल गए। दूसरे हैं जल विलय। जल विलय का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। क्या नाम है इनका? वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। वाटर सॉल्यूबल का मतलब हुआ कि जो आपके पानी में घुलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में फैट और वाटर दोनों हैं। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलते हैं और कुछ विटामिन बच्चों आपके ऐसे होते हैं जो आपके जल में विलय होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके जो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। हम ये बोलेंगे कि ये विटामिन कहाँ घुलते हैं? ये आपके फैट में घुलते हैं। इसके अलावा जो बी वाली कैटेगरी है, सी वाली कैटेगरी है, वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल का मतलब हुआ कि ये सारे विटामिन आपके किस में घुलेंगे? जल में विलय होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्गीकरण से। इसका नाम है वसा विलय विटामिन। वसा विलय विटामिन मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन। तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ADE के वसा विलय विटामिन है। ADE के आपके वसा विलय विटामिन है। दूसरा पॉइंट, वह विटामिन जो वसा में, वसा का मतलब होता है फैट में विलय होते हैं। विलय का मतलब होता है सॉल्युबल। जो विटामिन वसा में विलय या सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम वसा विलय विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको वसा विलय विटामिन कहते हैं। और वसा विलय में हमारे पास में 4 उदाहरण हैं, A, D, E and K। ओके, क्योंकि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर वो वसा में विलय होते हैं तो हम बोलेंगे कि तेल भी एक वसा का रूप है, तो हम बोलेंगे तेल में भी ये विटामिन विलय होते हैं। तो यह विटामिन तेल में भी विलय होते हैं। अब ये हमारे शरीर में किस रूप से संग्रहित होते हैं? ये हमारे शरीर में एडिपोस या यकृत के रूप में संग्रहित होते हैं। तो किस रूप में संग्रहित होंगे? यह हमारे शरीर में यकृत या एडिपोज के रूप में संग्रहित होते हैं।
किसी ना किसी रूप में ये फैट सॉल्युबल विटामिन आपके स्टोर होते हैं, तो या तो ये एडिपोज के रूप में होते हैं या फिर ये यकृत के रूप में आपकी बॉडी में संग्रहित होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे वसा विलय विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन कौन हुए, जो आपके फैट या ऑयल में सॉल्युबल होंगे। ए, डी, ई के चारों ही फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये यकृत या फिर एडिपोज के रूप में आपके शरीर में संग्रहित रहते हैं। ओके, चलिए अब अगली कैटेगरी क्या है? अगली कैटेगरी है जल में विलय विटामिन। और जल में विलय विटामिन को हम क्या कहते हैं? इन विटामिन को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जल में विलय विटामिन का क्या मतलब हुआ? वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब जो जल में घुलेंगे। तो हम बोलेंगे वह विटामिन जो जल में विलय होते हैं। वह विटामिन जो जल में विलय होते हैं उन्हें जल विलय विटामिन कहते हैं। तो वो विटामिन जो आपके वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको आप जल विलय विटामिन कहोगे। अब ए, डी, ई के अलावा बचे कौन? विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी को हम इस कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ए, डी, ई के आपके फैट सॉल्युबल में आ गए। तो हम क्या बोलेंगे? इस श्रेणी में विटामिन बी और सी को रखा गया है। तो बी और सी क्या हुए? बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हुए। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज आप सोच के देखो कि अगर कोई विटामिन जल में विलय है तो आपका अगर ये वाले दोनों विटामिन जल में विलय हो गए तो ये आपके हमेशा मूत्र के रूप में क्या हो जाएंगे? आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, यूरिन के फॉर्म में ही आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे। तो मूत्र के रूप में अगर ये विटामिन बी और सी, क्योंकि ये पानी में घुल गया तो अगर ये निकल गया तो ये विटामिन बी और सी को बार बार लेना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम क्या करेंगे, जब हम पानी पिएंगे या हमारी बॉडी में पानी होगा, ये पानी में घुल जाएंगे और ये आपके मूत्र के रूप में बॉडी से उत्कीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर विटामिन बी और सी को हमेशा अलग अलग मात्रा में लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, यह बार बार मूत्र के रूप में, मूत्र मतलब यूरिन, यूरिन के रूप में शरीर से उत्कृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मूत्र के रूप में ये शरीर से उत्कृष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हैं, तो बार बार ये जल में घुलते रहेंगे और हमारी बॉडी से निकलते रहेंगे। तो बी और सी जो है वो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से उत्कृष्ट होते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें बार बार सही मात्रा में लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ए, डी, ई के क्योंकि वो वसा में घुल रहे हैं तो वो वहीं पर ही आपके एकत्रित है, लेकिन बी और सी क्योंकि जल में घुल रहे हैं तो इनको बार बार लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इनको बार बार नहीं लेंगे तो ये जल में घुलते जाएंगे और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते जाएंगे। अब बच्चों सिर्फ बी का एक विटामिन एक ऐसा है जो विटामिन B12 कहलाता है, इसको आप अपने शरीर में संग्रहित रख सकते हैं। ये आपका मूत्र के रूप में शरीर से उत्कृष्ट नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नोट डाल के लिख लो आप, और वो नोट क्या है? विटामिन B12 को हम संग्रहित कर सकते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। क्लियर? तो ये हुए आपके
वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन को हमने दो कैटेगरीज में बांटा। एक आपके हो गए वसा विलय जो कि फेट में सोल्यूबल होंगे जिनका नाम है ADEK, और एक हो गया आपका वाटर सोल्यूबल जिसका नाम है जल में विलय होने वाले। अब अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है विटामिनों को कौन कौन सी कैटेगरीज में वर्गीकृत किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वसा विलय और जल विलय जो विटामिन है उनके उदाहरण दीजिए, मतलब वो कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है कि विटामिन ADEK हमारे कौन से हैं, वसा विलय विटामिन है, और विटामिन B और C हमारा कैसा विटामिन है, ये हमारा जल विलय विटामिन है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कौन कौन से हमारे बॉडी के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है और वो विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, और अगर उसकी कमी हुई तो हमें किन किन बीमारियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो आपकी कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और उनकी कमी से हो जाने वाले रोग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, आपका पहला विटामिन का नाम है विटामिन A, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन A। अब अगर मैं विटामिन A की बात करूं तो आपको पता है कि जो आपका विटामिन A होता है वो आपको मछली के यकृत तेल से मिलता है, गाजर से मिलता है, मक्खन से मिलता है, या फिर आपको दूध से मिलता है। तो ये सब स्रोत ऐसे हैं जहां से आपको विटामिन A की कमी पूरी होती है, चाहे वो मछली के यकृत का तेल हो, कैरेट हो, गाजर हो, या फिर दूध हो, इन सब से हमको विटामिन A मिलता है। अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन A नहीं होगा तो आपको किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बीमारी होती है, इसका नाम होता है जीरोथैलेमिया। ठीक है, अब इस जीरोथैलेमिया बीमारी में होता क्या है कि हमारी जो आंख में कॉर्निया वाला पार्ट है, ठीक है, वो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, कठोर होता जाता है, उसकी जो परत है वो उसका कठोरीकरण होता जाता है। या फिर दूसरी बीमारी हमें हो सकती है रात्रि अंधता, मतलब हमें रात में दिखाई नहीं देता, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रात्रि अंधता मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, और जीरोथैलेमिया मतलब हुआ कि हमारी आंख की कॉर्निया वाली जो परत है उसका कठोर होना, और दोनों ही जो बीमारियां हैं वो किसकी कमी से होगी, विटामिन A की कमी से होगी। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B, और मैं आपको पहले बता दूं कि विटामिन B में आपको 4 कैटेगरीज पढ़नी है। विटामिन B में होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, ये 4 विटामिन होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विटामिन A के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तीसरा क्वेश्चन बना विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अब ये विटामिन B1 आपको मिलता कहां से है? खमीर, दूध, हरी सब्जियां और दालें। ठीक है, अब अगर ये विटामिन B1 की हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमें हो सकती है बेरी, भूख का कम लगना और वृद्धि में मंदता। अगर बेरी बीमारी विटामिन B1 की कमी से होती है तो इस बेरी बीमारी में जो भी पेशेंट होता है उसको भूख कम होती है और उसकी वृद्धि कम होती है। वृद्धि कम होना मतलब उसका अच्छे से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या तो उसका वेट बढ़ना रुक जाता है या उस पर्सन की हाइट बढ़ने में रुकावट आ जाती है। तो ये होता है विटामिन B1। नेक्स्ट विटामिन होता है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसको? राइबोफ्लेविन। मिलता किससे है? दूध से, अंडे की सफेदी, यकृत और गुर्दा। मतलब या तो मिल्क से मिलेगा या विटामिन B2 आपको सारे नॉन वेजिटेरियन फूड से ही मिलता है। विटामिन B2 की कमी हुई तो हमारे जो ओष्ठ विद्रण यानी कोलोसिस, मुंह और होठों के किनारों पर दरारें पड़ना, पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा में जलन की अनुभूति होना। B2 की कमी से आपके जो होठों के पास की स्किन है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, वो फटना शुरू हो जाती है, उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, और ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं कोलोसिस। क्या कहते हैं? कोलोसिस कहते हैं। हमारे पाचन क्रिया में भी काफी इफेक्ट होता है अगर विटामिन B2 की हमारी बॉडी में कमी हो गई। अगला है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन।
नाम आपको सारे ध्यान रखने हैं, B1, B2 और B6 का। पेरिडॉक्सिन, खमीर, दूध, अंडपीत, दाल, चना। ठीक है, दूध, खमीर या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड, एग से। मरोड़ पड़ना मतलब कॉन्वल्शन होना। मरोड़ पड़ना किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो बी में ये 3 कैटेगरी थी। अभी B1, 2 मतलब B12 को भी हमको देखना है। तो देखते हैं विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। विटामिन B12 की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो उसको पूरा करते हैं मांस, मछली, अंडा और दही। ठीक है, B12 की कमी हुई तो आपकी जो पेरिनीशियस एनीमिया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी, ये आपको सामना करना पड़ सकता है। यहां पर लिखा है प्रणाशी रक्ताल्पता, मतलब इसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी, और खून की कमी होना मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी का काउंट जो है वो कम होना। ये विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट होता है बी की 4 कैटेगरी आपने देख ली, B1, B2, B6 और B12। अब आगे आता है आपका विटामिन सी। नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हमेशा क्या होता है? खट्टी चीजों से आपको मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उससे आपको विटामिन सी मिलता है। नींबू वंशीय फल, आंवला, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। और बच्चों, छोटी क्लास में आप जीके में पढ़ते हुए आ रहे हो कि विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी का मतलब होता है हमारे मसूड़ों का पकना और उन मसूड़ों से रक्त का निकलना। तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से रक्त बहना जो होता है वो शुरू हो जाता है। ओके, अगला है आपका विटामिन डी। बहुत सिंपल सी चीज है, हमें बोला जाता है कि विटामिन डी को लेने के लिए हम सनलाइट में बैठे, तो इसका मतलब हमारी जो सनलाइट है, धूप है, वो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है तो जो बीमारी बच्चों में होती है उसको रिकेट्स कहते हैं, और जो बड़ों में होती है, वयस्कों में वो होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, मतलब जोड़ों में, घुटनों में, और जहां जहां पे हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन डी आपको किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश में, उद्भासन, मछली, अंडे के पीतक, इनसे आपको विटामिन डी मिलता है। रिकेट्स, बच्चों में अस्थि विकृतता, मतलब हमारी जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती है, उनमें शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी बहुत वीक हो जाती है। और अगर मैं बड़ों में बात करूं तो इस बीमारी का नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया, इसको हम बोलते हैं अस्थि मृदुता। और जोड़ों में दर्द होना विटामिन डी की कमी का एक मुख्य कारण है। क्लियर? विटामिन ई, ए बी सी डी की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ना, वो अधिकतर आपको ऑयल्स में से ही मिलता है। तो कहां से मिलेगा? सब्जियों के तेल के उदाहरण, गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी का तेल, इन सब से आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आप देखोगे कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनमें भुरभुरापन होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन के। सबने नाम सुना है कि जब भी हमें चोट लगती है और अगर हमें ब्लड क्लॉट हो गया, मतलब खून का थप्पा जम गया रक्त का, तो हम बोलेंगे कि विटामिन के की वजह से हुआ। तो विटामिन के जो है वो ब्लड के क्लॉट को जमने नहीं देता। तो रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि, और ये आपको कहाँ से मिलता है? हरे पत्ते वाली सब्जियों से ही आपको विटामिन के मिलता है। ठीक है, तो ये सारे विटामिन आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। मैंने आपको बताया कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, किसकी कमी से आपको क्या बीमारी हो सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन पे सिर्फ 2 ही बनते हैं। पहला, वसा विलय और जल विलय विटामिन में क्या फर्क है? तो वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में सोल्यूबल हो, और वसा मतलब जो आपके फेट में सोल्यूबल हो। फेट सोल्यूबल में आएंगे ए, डी, ई और के, और आपके वाटर में आएंगे विटामिन बी एंड सी। और साथ में पूछा जाएगा कि कोई भी विटामिन है तो उसका स्रोत क्या है, अगर उसकी कमी हुई तो आपको कौन सी बीमारी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल और आई कैन से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, दैट इज अबाउट द विटामिन्स, जो हमारा चौथे प्रकार का जीव अणु है। अभी हमारी चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी हमें अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ना है, तो जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, डीपीपी या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।